हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सौरभ तिवारी। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कैंपस प्लेसमेंट्स के बारे में कि कैंपस प्लेसमेंट्स के क्या प्रोसेसेस होते हैं। कुछ ही दिनों बाद अब कैंपस प्लेसमेंट स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो, आप सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हो या आप थर्ड ईयर के स्टूडेंट हो, तो आपके लिए ये चीज़ें जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इसमें जो प्रोसेस होते हैं किस तरीके के होते हैं कैंपस प्लेसमेंट में। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें अगर हम बात करें कैंपस प्लेसमेंट की, तो इसमें जो प्रोसेसेस होते हैं टोटल 5 प्रोसेस होते हैं। तो जो सबसे पहला प्रोसेस है वो है कंपनी का रजिस्ट्रेशन और उसके प्री प्लेसमेंट टॉक के बारे में। तो कंपनी के रजिस्ट्रेशन में क्या प्रोसेस होता है, इसमें कंपनी क्या करती है कि कॉलेज के ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल्स होते हैं, उनके साथ कोऑर्डिनेट करके अपना एक रजिस्ट्रेशन लिंक और अपना जो है जॉब डिस्क्रिप्शन अटैच्ड करके वो उनके जॉब पोर्टल पे या किसी कॉलेजेस में टेलीग्राम पे या किसी कॉलेजेस में व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं उनके थ्रू बच्चों से कम्युनिकेट करती है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि जेड स्केलर के बारे में बात करते हैं। जैसे ये कंपनी कॉलेज में आई तो कैसे आई, ये कंपनी आई, इसने अपना जेडी भेजा, जेडी मतलब जॉब डिस्क्रिप्शन भेजा, ठीक है। उसके बाद जैसा कि आप देख सकते हैं उसमें टाइप ऑफ ड्राइव लिखा हुआ है, डेट्स क्या होने वाली हैं ड्राइव की, कंपनी की वेबसाइट मेंशन है, स्ट्रीम कौन कौन से एलिजिबल हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाली है, कौन सा बैच इसमें आ रहा है, ठीक है, पोजीशन क्या होने वाली है, जैसे कि एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, एसोसिएट क्लाउड ऑपरेशन इंजीनियर है। तो जब आप फॉर्म फिल करोगे तो वहाँ पे दोनों पोजीशन के लिए रहेगा कि आप किस पोजीशन के लिए अप्लाई करना चाहते हो। उसके बाद जॉब की लोकेशन क्या रहने वाली है, पे पैकेज सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है सारे बच्चों के लिए, वो भी मेंशन्ड है यहाँ पे कि आपको स्टाइपेंड के दौरान कितना मिलेगा, सैलरी आपकी जब स्टाइपेंड खत्म हो जाएगा तो उसके बाद कितनी मिलेगी, कोई बॉन्ड वगैरह है या नहीं है, ठीक है, और क्या क्या इंपॉर्टेंट नोट है और क्या प्लेसमेंट्स के इसमें प्रोसेस है, ये सब कुछ उसके जेडी के साथ मेंशन होता है। उसी में आती है प्री प्लेसमेंट टॉक्स भी करती है। इसमें रिक्रूटमेंट स्टार्ट करने से पहले कंपनीज अपना प्री प्लेसमेंट टॉक करती हैं। उस प्री प्लेसमेंट टॉक्स में वो अपने बारे में बताती हैं। कंपनी के कुछ ऑफिशियल्स लोग आते हैं, वो अपना सेमिनार देते हैं, आप उसे जाके देखते हो, चीज़ें देखते हो। उसके बाद कंपनी का प्रेजेंटेशन होता है, वहाँ का वर्क कल्चर कैसा है, जॉब प्रोफाइल में आखिर में काम क्या होता है और करियर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ कितनी है, इसके बारे में देखते हैं। तो ये था पहला प्रोसेस कि कंपनी के रजिस्ट्रेशन और प्री प्लेसमेंट टॉक। उसके बाद जो दूसरा प्रोसेस होता है वो होता है एप्टीट्यूड एग्जाम और रिटन एग्जामिनेशन। इसमें बेसिकली कैंडिडेट की लॉजिकल थिंकिंग कैसी है, उसकी वर्बल एबिलिटी कैसी है, उसके पास डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज है कि नहीं। जैसे कि डीबीएमएस के क्वेश्चन भी कभी कभी पूछते हैं, कभी ऑपरेटिंग सिस्टम के क्वेश्चंस पूछते हैं, कभी बेसिक ऑटोमेटा के क्वेश्चंस आते हैं, कभी कभी आउटपुट वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं छोटे छोटे। तो हर कंपनीज के अलग अलग क्वेश्चंस पैटर्न होते हैं और क्वेश्चन क्राइटेरिया होती है। लेकिन प्री प्लेसमेंट टॉक्स के बाद सारी कंपनीज एप्टीट्यूड और रिटन टेस्ट, जो उसमें रिटन एग्जामिनेशन होती है, उसमें एक तो लेती ही लेती है। तो इसमें उनका बेसिकली होता है कि कुछ कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्ट कर देना, इसके आगे कुछ ही कैंडिडेट जा पाते हैं। अब आइए देखते हैं कि तीसरी कौन सी चीज़ होती है उस कैंपस प्लेसमेंट के प्रोसेस में। तो जो तीसरी चीज़ होती है वो होती है ग्रुप डिस्कशन या कम्युनिकेशन असेसमेंट। इसमें कैंडिडेट जो फर्दर आए हुए होते हैं एप्टीट्यूड राउंड के बाद, उनको असेस किया जाता है उनके कम्युनिकेशन के बेसिस पे। उनकी कम्युनिकेशन कैसी है, उनकी लॉजिकल थिंकिंग कैसी है, तो उसके बेसिस पे ग्रुप डिस्कशंस होते हैं या कुछ कंपनीज कम्युनिकेशन राउंड ही ले लेती हैं। तो उसमें एक टॉपिक दे दिया जाएगा, उसके ऊपर आपको बोलना है, या अगर कम्युनिकेशन राउंड हो रहा है तो उसमें प्रोसेस पूरा, अगर एमकैट पे होता है तो उसमें पूरी चीज़ें होती हैं कि जैसे अगर क्या लिखा है उसके बारे में बोलना है, सेंटेंस कंप्लीशन होती है, आपने क्या सुना, 2 लोगों की कन्वर्जेशन आपको सुनाई जाएगी आपके एग्जाम में ही, उसमें आपने क्या सीखा, उसमें क्या वर्ड मिसिंग है या क्या चीज़ें उसने बोली, उसमें से कुछ पॉइंट्स, इस तरीके के कम्युनिकेशन असेसमेंट होते हैं। अब जो चौथी चीज़ होती है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट यही डिसाइड हो जाते हैं कि उनका प्लेसमेंट होने वाला है या नहीं होने वाला है। जो कैंडिडेट ये सारे 3 प्रोसेस ऊपर के पास करके आगे आते हैं, तो चौथी चीज़ जो होती है वो टेक्निकल इंटरव्यू होता है। टेक्निकल इंटरव्यू में एक पैनलिस्ट आएगी और उसके साथ आपका टेक्निकल इंटरव्यू होगा। वो आपके रिज्यूमे के हिसाब से आपसे क्वेश्चंस होंगे, आपसे लॉजिकल बिल्डिंग के भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, आपसे प्रोग्राम भी लिखवाया जा सकता है। तो वो सारी टेक्निकल स्किल्स के ऊपर डिपेंड करता है। आपने जो स्किल्स अपने रिज्यूमे में लिख रखी है उसी के बेसिस पे आपसे क्वेश्चंस होंगे। अगर आपने C++ जावा मेंशन कर रखा है तो आपसे इसी के क्वेश्चंस होंगे। अगर आपने पाइथन मेंशन कर रखा है तो आपसे पाइथन के क्वेश्चंस होंगे। और अपार्ट फ्रॉम दैट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, आपसे DSA के क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे कि अगर नॉर्मल बेसिक कंपनीज़ हैं तो उसमें अगर लेट्स से कि अगर एक प्राइम नंबर का प्रोग्राम आप लिख के दिखाइए, आप फिबोनाची सीरीज़ का प्रोग्राम लिख के दिखाइए,
ठीक है, आप इवन ऑड इसमें कैसे निकाल सकते हो, इन सब तरीके के। अगर कोई अच्छी कंपनीज आ रही हैं तो उसमें प्रॉपर एक बेसिकली हैकर रैंक या एफिलिएट कोड के क्वेश्चंस होते हैं, उसके बेसिस पे वो क्वेश्चंस दिखाते हैं कि अगर इसमें बाइनरी सॉर्ट लगाना है, एल्गोरिदम कौन सी लगेगी और इसको बेस्ट एल्गोरिदम लगा के इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम करिए। तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं, तो वहीं पे डिसाइड हो जाता है कि कैंडिडेट पास करने वाला है या नहीं करने वाला है। तो ये है टेक्निकल राउंड की चीज़ें। तो जो ये 5वां राउंड है, ये सबसे लास्ट राउंड होता है, ये होता है HR इंटरव्यू। अगर आप ये 4 राउंड क्लियर करके आए हो तो इसमें 80% ऑफ द कैंडिडेट जो होते हैं वो क्लियर ही कर लेते हैं। HR राउंड में बेसिकली वो आपको सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन या आपकी थिंकिंग चेक करने के लिए होती है चीज़ें, कि आप एक फिट कैंडिडेट हो कि नहीं कंपनीज़ के लिए। तो उसमें वो ऐसे क्वेश्चंस भी पूछते हैं कि आप कंपनीज़ के करियर ग्रोथ के बारे में क्या सोचते हो, आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हो, आपकी वैल्यूज़ क्या क्या हैं, आपकी हॉबीज़ क्या हैं। इसके अलावा आपको सिचुएशन बेस्ड कैसे भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, जैसे कि अगर आपको एक पेन दे दिया जाए तो आप उस पेन से क्या क्या यूज कर सकते हो, आपको स्टेपलर दे दिया जाए, ये सामने आपने इस रूम में आपने क्या देखा, इस तरीके की क्वेश्चंस वो डिपेंड करता है HR टू HR पे। तो इस तरीके की क्वेश्चंस होती हैं HR इंटरव्यू के लिए। तो ये 5 राउंड के बाद कैंडिडेट का डिसीजन हो जाता है कि वो उसको ऑफर लेटर दिया जाना है या नहीं। उसके परफॉर्मेंस के बेसिस पे कैंडिडेट को ऑफर लेटर रोल आउट कर दिया जाता है। उसके बाद ये पूरा कैंडिडेट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उस ऑफर को एक्सेप्ट कर रहा है या डिक्लाइन कर रहा है। तो यही प्रोसेसेस हैं कैंपस प्लेसमेंट्स के बारे में, जो बेसिकली 5 पॉइंट्स में डिलीवर कर दिए गए हैं आपको। अगर आप इन 5 पॉइंट्स को अच्छे से सुन लिया है तो आपके लिए कैंपस प्लेसमेंट कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। इसमें सब कुछ स्किल्स और आपके लक का भी गेम होता है। तो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन डू लाइक द चैनल एंड हिट द सब्सक्राइब बटन। थैंक यू।